हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट फिफ्थ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है आपका कार्डियक साइकिल एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आइए हम इन टॉपिक्स को अच्छे से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये टॉपिक हम देखेंगे। इसको पढ़ने से पहले एक बार समझते हैं कि कंडक्शन सिस्टम होता क्या है। आप बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि जैसे कि घर में यदि हमें मोटर के थ्रू पानी यदि घर में लाना है, ठीक है, पंप के थ्रू कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं जैसे टुल्लू से पानी लाना है, ठीक है। तो जो पंपिंग के थ्रू पानी आता है तो वो कैसे होता है, एक आप मोटर लगाते हो ना, जिससे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो जाता है, तभी पानी आपका कुएं से चाहे तालाब से आप पानी भरते हो। तो वैसे ही हमारे हार्ट में जो पंपिंग होता है उसके लिए एक आपका सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, जिसके वजह से आपके हार्ट में पंपिंग होता है, ठीक है। तो इसी को आज हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, पॉइंट है हमारा अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स that initiate and transmit the electrical impulse responsible for cardiac contraction and heart rate। हमारे हार्ट में जो है कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपके बनते हैं, ठीक है, इनिशिएट होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट को मेंटेन करता है, ठीक है। देखिए, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल पाथवे ऑफ हार्ट। जो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल पाथवे चलता है उसी से आपका कंडक्शन सिस्टम जो होता है वो रेगुलेट होता है। मेन स्ट्रक्चर एंड पाथवे ऑफ कंडक्शन सिस्टम। अब कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमारे कंडक्शन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपका होता है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। अब इनको वन बाय वन करके देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला है हमारा एसए नोड। एसए नोड क्या होता है, तो कह रहा है कि इट्स फुल फॉर्म इज साइनोएट्रियल नोड। इसका फुल फॉर्म आपका साइनोएट्रियल नोड होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऐसे नोड को क्या बोलते हो, पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। इट लाई एट द वॉल ऑफ राइट एट्रियम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। ये कहाँ पे आपका पाया जाता है, तो बोल रहा है कि राइट एट्रियम के जस्ट बिलो पाया जाता है, जहाँ पे आपका सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग होता है। देखिए, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। इधर साइड आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल राइट एट्रियम पे पाया जाता है, जहाँ से आपका सुपीरियर वेना केवा जो है उसका ओपनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है ये एसए नोड, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अप्रॉक्स 100 टाइम्स पर मिनट। ये आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जो कि 1 मिनट में 100 बार इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। तो ये रहा आपका एसए नोड, ठीक। नेक्स्ट है आपका एवी नोड। एवी नोड क्या होता है, कह रहा है कि इट्स फुल फॉर्म इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स। इट कलेक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम द एसए नोड एंड ट्रांसफर देम टू बंडल ऑफ हिज। ये क्या करता है, तो जो एसए नोड से आपका इम्पल्स जनरेट हुआ था उसे ये कलेक्ट करता है और उसको ट्रांसफ़र कर देता है बंडल ऑफ हिज के पास उसे सेंड कर देता है। इट लाइज एट द बॉटम ऑफ राइट एट्रियम। कहाँ पाया जाता है ये, बिल्कुल, तो कह रहा है कि बॉटम ऑफ द राइट एट्रियम के बॉटम वाले पार्ट पे पाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड पेसमेकर ऑफ हार्ट। इसे क्या बोला जाता है, सेकेंड पेसमेकर ऑफ हार्ट, और उसे आप बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट या फिर फर्स्ट पेसमेकर ऑफ हार्ट, एसए नोड। और यदि बात करें सेकेंड पेसमेकर ऑफ हार्ट का, तो वो आपका हो जाता है एवी नोड। इस स्ट्रक्चर में देखिए, तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने देखा था एसए नोड है, और देखिए राइट एट्रियम में ही बॉटम पे जो है ये एवी नोड है, ग्रीन कलर से जो मैंने शो किया है यहाँ पे, ठीक है, ये एवी नोड है। तो ये क्या करता है, जो भी इम्पल्स एसए नोड से जनरेट होता है वो एवी नोड के पास आता है, ठीक है। और एवी
एवी नोड उस इम्पल्स को जो एसए नोड से आपका प्रोड्यूस हुआ था, जनरेट हुआ था, उसे कलेक्ट करके ये बंडल ऑफ हिज के पास सेंड कर देता है। देखिए एवी नोड से अटैच है आपका बंडल ऑफ हिज, यहाँ पे मैंने शो किया है बंडल ऑफ हिज है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एवी नोड यहाँ से इम्पल्स लेगा और बंडल ऑफ हिज तक ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा बंडल ऑफ हिज। बोल रहा है इट लाइज एट द सेप्टम ऑफ हर्ट। ये कहाँ पे रहता है, तो सेप्टम ऑफ हर्ट, जो हर्ट का सेप्टम होता है यानी बीच वाला एरिया होता है, वहाँ पे ये लाई करता है। इट रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम द एवी नोड एंड ट्रांसफर देम टू पुरकिंजे फाइबर। ये एवी नोड से क्या करेगा, इम्पल्स को लेता है, रिसीव करता है और उसे ट्रांसफ़र कर देता है किसको, पुरकिंजे फाइबर को, ठीक है। देखिए यहाँ डायग्राम से देखते हैं। तो अब हम बंडल ऑफ हिज की बात करें तो बंडल ऑफ हिज क्या कर रहा है, ऐसे नोड से जो इम्पल्स एवी नोड तक आया था तो वो एवी नोड से कलेक्ट करेगा बंडल ऑफ हिज इसको, और उसको किसको सेंड कर देगा, तो ये है आपका पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर के पास ही उसको सेंड कर देता है। देखिए नेक्स्ट है पुरकिंजे फाइबर। बोला है इट लाइज एट द वॉल ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कहाँ पे होता है, तो बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वॉल पे पाया जाता है। पुरकिंजे फाइबर आर ब्रांचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स। ये क्या होता है, ये ब्रांचेज होते हैं किसके, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स के। इट रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द बंडल ऑफ हिज एंड ट्रांसफर टू राइट एंड लेफ्ट हर्ट वेंट्रिकल। ये क्या करता है, ये रिसीव करता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं बंडल ऑफ हिज से, उन्हें रिसीव करके इसको ट्रांसफ़र कर देता है किसके पास, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को ये सेंड कर देता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से जो भी इम्पल्सेस आए उसको किसने रिसीव किया, यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर उसे रिसीव करता है। और देखिए ये किसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो बोल रहा है कि जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं उनको ये इम्पल्सेस ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो अगर जनरल लैंग्वेज में हम लोग देखें तो हमारे फर्स्ट हार्ट बीट से आपका अगर कोई हार्ट बीट मतलब स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक के बीच में जो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये आपका कार्डियक साइकिल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या बोल रहा है, कार्डियक साइकिल इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट इन द हार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट। मतलब पहले हार्ट बीट के शुरू होने से अगले तक के टाइमिंग में जो भी हार्ट के द्वारा इवेंट किए जा रहे हैं उन्हें कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड। हर कार्डियक साइकिल के बीच में 2 मेजर पीरियड्स आते हैं। एक होता है आपका सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल। सिस्टोल्स का मतलब होता है कि इस जब सिस्टोल होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब डायस्टोल होता है तो रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन। तो देखिए कह रहा है ड्यूरिंग द सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप्स द ब्लड थ्रू आर्टरीज। तो सिस्टोल के टाइमिंग पे क्या होता है, हार्ट मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और इस दौरान पंप द ब्लड थ्रू आर्टरीज, जो ब्लड होते हैं वो आर्टरीज के थ्रू पंपिंग किए जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डायस्टोल हार्ट रिलैक्स। डायस्टोल के दौरान आपका हार्ट जो होता है वो रिलैक्स मोड में आ जाता है एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। और जो ब्लड होता है वो अगेन फील्ड हो जाता है हार्ट के अंदर, ठीक है। ऑल दीज इवेंट आर रिपीटेड इन अ कार्डियक मैनर, साइक्लिक मैनर। जो ये सारे इवेंट्स होते हैं वे एक साइक्लिक मैनर में रिपीट करते रहते हैं, इसीलिए हम इस जो बार बार होता है इसीलिए हम इसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पहले देख लेते हैं। पहला कह रहा है नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है। नॉर्मल हार्ट बीट आप जानते ही हैं कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है, तो 72 टाइम्स बीट करता है। टाइम पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल, तो एक कार्डियक साइकिल के लिए कितना टाइमिंग लगता है, तो 0.8 सेकेंड हमारा लगता है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बीच में अभी हमने देखा कि 2 मेजर पीरियड्स थे, सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। तो कब कॉन्ट्रैक्शन होगा और कब रिलैक्सेशन होगा और कहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा कहाँ रिलैक्सेशन होगा हम उसको देखते हैं। तो कार्डियक साइकिल के अंदर 2 इवेंट होते हैं, आर्ट्रियल इवेंट्स एंड वेंट्रिकुलर इवेंट्स, ठीक है। आर्ट्रियल इवेंट्स मतलब जब आर्टरीज जो है हमारे, ठीक है, एट्रियम वाले वॉल वहाँ पे होंगे ये इवेंट, ठीक है। और ये वेंट्रिकल्स के साथ होंगे इवेंट, ठीक है। तो जब एट्रियम में इवेंट होंगे तो उसे हम एट्रियल इवेंट कहेंगे। अब और जब वेंट्रिकल में जो इवेंट होगा उसे वेंट्रिकुलर इवेंट कहते हैं।
एट्रियल इवेंट में आपका क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। मतलब आपका जो एट्रियम वॉल्व है उसके अंदर या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल इन द सेंस कॉन्ट्रैक्शन होगा, और या फिर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन आना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एट्रियल सिस्टोल और ये हो गया आपका एट्रियल डायस्टोल। नेक्स्ट है आपका वेंट्रिकुलर इवेंट। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर इवेंट्स होंगे, तो वेंट्रिकल्स में भी या तो सिस्टोल होगा या डायस्टोल होगा। ठीक है, तो अगर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और यदि वेंट्रिकुलर का फिर से रिलैक्स हो जाना कहलाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड तो आप लोग जानते ही होंगे, सॉरी स्टूडेंट, हार्ट साउंड हम देख रहे थे। तो हार्ट साउंड आप जानते होंगे, जो हार्ट बीट हमारा होता है, ठीक है, वही हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये हार्ट साउंड कहाँ से आता है, जनरली हार्ट साउंड कैसा होता है, लब डब बोलते हैं, या फिर हिंदी में आप इसे धक धक बोलते हो। ठीक है, तो देखिए साउंड फर्स्ट हम देखते हैं कि जो फर्स्ट साउंड होता है उसे हम लोग लब बोलते हैं, और जो सेकेंड साउंड होता है उसे हम लोग डब बोलते हैं। तो साउंड फर्स्ट पहले देखते हैं, कह रहा है साउंड लाइक लब। जो फर्स्ट साउंड होता है वो लब की तरीके से साउंड करता है। ठीक है, एंड बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। और यहाँ से क्या होता है, जब साउंड हमारा लब आता है तो यहाँ पे आपका सिस्टोल होता है। ठीक है, बिगनिंग ऑफ सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये साउंड कब प्रोड्यूस होता है, तो बोल रहा है बाय द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। अब वॉल्व मैंने आपको बताया था कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। तो जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तभी ये साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो साउंड फर्स्ट होता है उसका साउंड कैसा होता है, तो लब की तरीके से। और ये क्यों होता है, तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजिंग होने से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हार्ट का डायग्राम। इसमें आपको 4 वॉल्व दिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 वॉल्व्स हैं। मैंने बोला साउंड 1 जो होता है वो कैसे होता है, तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजिंग होने से होता है। तो ये वाला आपका है ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये है आपका बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो यही वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो आपका लब साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका साउंड सेकेंड। साउंड सेकेंड कैसा होता है, तो डब। ये कैसा साउंड करता है, डब। एंड ऑफ सिस्टोल एंड बिगनिंग ऑफ डायस्टोल। यहाँ पे क्या होता है, तो जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका एंडिंग पॉइंट चलता रहता है, तो कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने वाला रहता है और बिगनिंग ऑफ डायस्टोल और रिलैक्सेशन स्टार्ट होने वाला रहता है। ठीक है, क्यों ये साउंड प्रोड्यूस होता है, तो बाय द क्लोजिंग ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व। जो अब ऑर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व होते हैं, इनके क्लोजिंग होने से आपका डब साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए ये दोनों वॉल्व जो हैं, ठीक है, इसमें ये वाला वॉल्व आपका पल्मोनरी वॉल्व है और ये आपका ऑर्टिक वॉल्व है। तो अगेन इनके क्लोजिंग होने से आपका डब साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा साउंड फर्स्ट जो होता है वो लब प्रोड्यूस करता है, लब साउंड। और ये कैसे होता है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोजिंग होने से। ठीक है, साउंड सेकेंड जो होता है ये डब साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये क्यों होता है, तो पल्मोनरी और ऑर्टिक वॉल्व के क्लोजिंग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसी से एक रिलेट करता हुआ वर्ड देखिए यहाँ पे है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इन दोनों में पहले तो डिफरेंस क्या होता है आप जानिए। तो जहाँ पे ग्राफ वर्ड आ रहा है तो ये आपका एक मशीन होता है। ठीक है, हमेशा रिलेट कीजिएगा, कभी आप ये मत समझिएगा कि जो ये ग्राफ दिखता है वो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए इससे ही बिल्कुल मैच करता हुआ एक और यहाँ पे टर्म्स है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आइए अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल चेंज दैट अकर विद इन द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे कार्डियक साइकिल के दौरान जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपने ऐसे देखा होगा जनरली जो ये होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की यदि बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपका एक मशीन होता है। ठीक है, द मशीन बाय विच द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट आर रिकॉर्डेड। ये एक मशीन होता है जिससे कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो होते हैं हमारे हार्ट के अंदर उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे ग्राफ वर्ड आ रहा है ये ग्राफ को न रिप्रेजेंट करते हुए ये एक
उस मशीन का नाम है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से आप याद रखिएगा कि ग्राफ नोकर क्या है, एक मशीन है, और जो कार्डियोग्राम है, ठीक है, जो कार्डियोग्राम है ये क्या है, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ईसीजी ऑफ वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के दौरान कैसे कैसे ये इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो होते हैं, ठीक है। कह रहा है द नॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग सो 5 वेव्स। जब एक ईसीजी के दौरान आपको 5 वेव देखने को मिलते हैं, ठीक है, PQRST, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ईसीजी का मैंने डायग्राम बनाया है। तो एक ईसीजी में आपके टोटल 5 वेव होते हैं। पहला वेव है आपका P, देन QRS एंड नेक्स्ट है T। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है P वेव, QRS एंड T, ठीक है। तो देखिए जो P वेव होता है ये क्या होता है, तो कह रहा है इट अराइजेज व्हेन द इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड स्वीप ओवर द आर्ट्रिया। जब आपके ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है, तभी आपका P वेव अराइज होता है, ठीक। इसे बोलते हैं हम लोग एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब यहाँ पे एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि सिस्टोल, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल यहाँ पे होता है, ठीक। QRS कॉम्प्लेक्स वेव क्या होता है, तो इट रिप्रेजेंट द वेरी रैपिड स्प्रेड ऑफ द इम्पल्सेस फ्रॉम AV नोड एंड पुरकिंजे फाइबर्स एंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स। और ये आपका होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो देखिए ये QRS वेव जो होता है यहाँ पे क्या होता है, तो जो आपका AV नोड और पुरकिंजे फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं, तो AV नोड से जो आपके इम्पल्सेस जनरेट होते हैं उस दौरान जो QRS वेव जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, यानी वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है। T वेव क्या होता है, तो इट्स सो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अभी यहाँ जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ था, यानी कि वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यही आपका यहाँ पे क्या होता है, T वेव के दौरान वेंट्रिकल्स में आपके रीपोलराइजेशन होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन मोड आ जाता है। ये आपके ECG हो गए। स्टूडेंट्स आप इनका 1 बाय 1 करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के तहत अब आपका ये जो HAP सब्जेक्ट था इसके 5वें यूनिट को मैंने कवर कर लिया है। अब हम अगले सब्जेक्ट पे आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए स्टूडेंट्स, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।